नमस्ते, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सभी मेरे भाई बहन सभी अच्छे होंगे। देश के युवाओं का दर्द, आज मैं इस बात पर डिस्कस करना चाहूँगा। देश के युवाओं का दर्द क्या है? आज भी हमारे देश में बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण है, इसमें कोई शक नहीं है। दैट इज़ द रियलिटी। देश का युवा किस चीज़ से प्रभावित है, किस चीज़ से पीड़ित है? पहला, देश का युवा गरीबी से पीड़ित है। मैं 70% की बात कर रहा हूँ, नॉट 30%। देश का युवा नेगेटिव वातावरण से प्रभावित है। देश का युवा अवसरों की कमी से प्रभावित है। देश का युवा स्किल नहीं होने से प्रभावित है। देश की युवा के पास स्किल नहीं है। देश का युवा स्किलफुल नहीं है। देश का युवा को गाइडेंस करने वाला नहीं है। देश के युवा को राजनीतिक विषैले माइंडसेट में पिरोया जा रहा है। देश के युवा को राजनीतिक भाषण सुनने के लिए तैयार किया जा रहा है। शुरू से होता रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था। देश का युवा या तो जातिवाद या धर्मवाद या क्षेत्रवाद या भाषावाद में पड़ा हुआ है। देश का युवा अपने हेल्थ एंड एजुकेशन पर वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसमें क्लियर कर देना चाहता हूं कि देश का युवा राजनीतिक वैषम्यता, जैसे SC, ST, OBC, स्वर्ण वर्सेस SC, ST, OBC, कोई वर्ग विशेष से वर्ग विशेष, या फिर कोई क्षेत्र विशेष से क्षेत्र विशेष, जाति विशेष से जाति विशेष। राजनीति के प्रकार होते हैं समूह विशेष से समूह विशेष। मैं किसी एक चीज का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूं समूह विशेष से समूह विशेष। तो देश के युवा को इस समूह विशेष के मामले में ध्यान नहीं देना है। देश के युवा को हेल्दी बनना है। देश के युवा को यथार्थ रियलिटी को देखना है। देश के यूथ को अच्छा काम ढूंढना है। अच्छा काम कहाँ से आएगा? एक अच्छे स्किल सीखने से। आज देश के युवा की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत खराब है। जिस भी एग्जाम की वो तैयारी कर रहा है उसका पेपर आउट हो जाता है। किसी भी स्टेट में, हर स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं भी। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसमें भारत सरकार के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव लाया था, प्रधानमंत्री कौशल्य योजना। उस योजना में क्या हुआ? उस योजना में भारत की जनता, भारत का यूथ एक आस पड़ोस के माहौल में इतना घिरा हुआ था कि पड़ोस का लड़का ग्रुप डी में लग गया, मुझे भी लगना है। पड़ोस का लड़का इसमें लग गया, मुझे भी लगना है। तो वहाँ मैंने देखा कि वहाँ लोग लुसेंट की किताब लेके जा रहे हैं पढ़ने के लिए, जबकि प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई थी। मैं इस चीज़ का बहुत बड़ा एक सपोर्ट करता हूँ कि हर व्यक्ति के पास स्किल होना चाहिए। स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, प्रधानमंत्री कौशल योजना चलाई थी। मैं कहना चाहता हूं कि हर बंदे पर एक स्किल होना चाहिए। आप देखिए, जैसे गुजरात को आप लगा लीजिए। गुजरात का कोई भी बंदा आपको कहीं पर रेयरेस्ट आपको ठेला लगाता मिलेगा। गुजरात का व्यक्ति मैन्युफैक्चरर बन रहा है, कहीं कहीं वो कोई काम कर रहा है, कहीं कहीं वो एक अपनी कंपनी स्टैब्लिश कर रहा है, गुजरात का व्यक्ति। लेकिन उत्तर भारत के लोग सिर्फ ग्रुप डी का फॉर्म भर रहे हैं, अलग अलग वैकेंसीज में जा रहे हैं। स्किल्ड होना चाहिए। जैसे किसी ने मान लो इंग्लिश सीखा है, वो टूरिस्ट गाइड बन सकता है। जैसे किसी को मोटरसाइकिल सुधारना आता है तो विदेश में जाके मोटरसाइकिल सुधार सकता है। किसी को अच्छा ड्राइवर है तो वो अच्छी ड्राइविंग कर सकता है। देश का युवा डिप्रेशन से, देश का युवा परेशान है। आज देश में करोड़ों बच्चे सरकारी जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं। व्हाट्स द रियलिटी? कितने से बच्चे लगेंगे, बाकी का क्या होगा? क्या इस पर किसी का ध्यान गया है कि देश की जो करोड़ों की आबादी है उसको स्किलफुल बनना चाहिए? लेकिन मैं इसमें सरकार का दोष नहीं दूंगा, बिल्कुल भी। देश का युवा एक सरकारी नौकरी के चंगुल में, जाल में फंस चुका है। दे वांट टू गेट ओनली सिक्योरिटी। ये माहौल समाज से बदलने होगा। आज भी समाज में रियलिटी है कि कोई बच्चा प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसकी शादी नहीं होगी, और कोई ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, उसकी शादी हो जाएगी। बताइए कैसी विडंबना है? क्या ये सही विडंबना है? क्या ये सही है? जो हम बात करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, हमेशा रूट पे करते हैं, जड़ पे करते हैं। हमारे वीडियोज़ का उद्देश्य रहता है हम कोई
ये आर्टिकल वो आर्टिकल फलाना ढिमका ऐसे नहीं डिस्कस करते। हम रियल और प्रैक्टिकल बात करते हैं, जो आपको भी मालूम है, सबको मालूम है कि देश की जनता, देश का युवा, देश का आस पड़ोस, चाची मामा ताया बुआ माँ बाप सभी लोग सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि हमें ऐसा गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, बच्चा बस करता रहे। स्किल की बात नहीं हो रही कि देश का युवा स्किल्डफुल बने, देश का युवा काम करे, देश का युवा आगे बढ़े, देश का युवा हेल्दी बने। मैं कहता हूँ देश में ज़रूरत है एक हेल्दी यूथ की, देश में ज़रूरत है एक इंटेलिजेंट माइंडसेट यूथ की, देश में ज़रूरत है एक स्किल्डफुल यूथ की, कि उस हर यूथ को एक